बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और माशाल्लाह से आज बारिश हो रही है, हो भी रही है और रात से शुरू हुई है। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग भी शेयर कर लें आप लोगों से। और आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि माशाल्लाह से रात जो है ना बारिश तकरीबन 7-8 बजे जो है ना 7 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और बर्तन वगैरह समेट लिए थे। और उसके बाद जो है ना एकदम से हमें ऐसा महसूस हुआ कि इधर से थोड़ी थोड़ी जो है ना आज हवा चलने की उम्मीद है और आंधी थोड़ी थोड़ी मालूम हो रही थी, लेकिन इतना पता नहीं था कि एकदम से गठ उठी और इतनी ज़ोरदार आंधी आई, इतनी ज़ोरदार आंधी आई और इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, क्योंकि हमारा इलाका है विलेज का, देहात का, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और इतनी मिट्टी थी कि हम यानी कि भाग दौड़ में ना हमने को पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। भाग दौड़ में प्लेटें छतों पर थी, तो बच्चे जल्दी जल्दी से छतों पर चढ़े प्लेटें उठाने के लिए। और जब इबरार कहता है कि मैंने प्लेट को हाथ लगा ना, इतने ज़ोर से झोंका आया, प्लेट को हाथ लगा, प्लेट जो है ना ऐसे उड़ी और उसने प्लेट को काबू कर लिया। और ऐसा लगता था कि कहता था कि मैं भी साथ में उड़ जाऊँ। शुक्र है मैंने कहा कितना मोटा है कि प्लेट को काबू कर लिया, वज़न की वजह से प्लेट भी काबू हो गई। काफ़ी देर तक कहते उधर मैं पकड़ कर बैठा रहा, क्योंकि अगर मैं छोड़ता तो प्लेट उड़ जाती और उठाता तो फिर भी उड़ जाती। थोड़ी देर बाद हवा का झोंका, जो इतनी ज़ोरदार आंधी का झोंका कुछ थोड़ा कम हुआ और फिर जल्दी जल्दी से प्लेट लेकर नीचे आ गया, रुक गई। लेकिन अभी भी ये देखिए मौसम कितना गहरे गहरे बादल बने हुए हैं, ये देखें। और अभी बारिश जारी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है। और माशाल्लाह से बारिश के बाद जो है ना वो मिट्टी सारी जम चुकी है नीचे, ये देखें जो उड़ रही थी मिट्टी वो सारी जम चुकी है। और सुबह से फिर जो रात मिट्टी आई है ना, यकीन माने हम सुबह से लेकर दोपहर तक अपना घर साफ़ करते रहे और सफाइयाँ करते करते हमें तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया। और एकदम से जब 12 बजे का टाइम हो तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा आज इतना जल्दी दिन ख़त्म हो गया है। तो पूरा दिन ही जो है ना आज काम करना पड़ा, इतनी ज़्यादा मिट्टी कमरों के अंदर चली गई, क्योंकि खिड़कियाँ दरवाजे, गर्मियाँ हैं, खिड़कियाँ दरवाजे सब खुले हुए थे। हमें पता ही नहीं था कि हम किचन में बैठे हुए थे कि एकदम से अचानक से जो है ना। और ये देखें पूरे घर की सफाई भी की है, झाड़ू लगाया है। और किचन को देखें, किचन की भी सफाई की है और सब बर्तन वगैरह दोबारा से सब धो के जो है ना हमने रख दिए हैं अभी खुश्क होने के लिए। लेकिन अभी जो है ना फिर से बारिश बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और ये देखें घास कुछ काट के रखा हुआ है और फिर कुछ काटना है, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकती है तो कुछ घास काट लेते हैं और फिर जो है ना क्योंकि जानवरों को भी अब भूखा नहीं छोड़ते। एक और जो मसला कल हमारे साथ बना है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि रात जब आंधी आई और आंधी के बाद एकदम से लाइट चली गई। अब पता नहीं था, शुक्र है कि एक टैंकी में काफ़ी सारा पानी था, लेकिन दूसरी टैंकी बिल्कुल खाली थी। और लाइट कल से गई और आज तकरीबन दिन 10 बजे लाइट आई है। तो घर में पानी नहीं था, बहुत मुश्किल हो गए और बहुत मुश्किल से हमने वो जो है ना काम किया घर। तो बस अभी वो वाला सहन मैंने आप लोगों को दिखाया, उस घर का वो कच्चा सहन है, तो वहाँ पानी जैसे ही आता है ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये देखें इधर पानी जो है ना अभी खड़ा हुआ है। और ये कपास का हाल देखें, ये हमने कपास को फ़ौरन ही ढाँप लिया था, लेकिन थोड़ी सी जगह जो बची है वो थोड़ी थोड़ी गीली हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी खुश्क हो जाएगी। और ये देखें कपड़े कुछ धोए थे तो खुश्क होने के लिए इसको जो है ना इधर ये देखें पिलर पर इसका रस्सी बांध के ना इसके बीच में से तना बना के कपड़े खुश्क होने के लिए छोड़ दिए हैं। और अभी अभी जो है ना गाड़ी लेकर बाहर गए हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी थी घर में। ये देखें ये अभी गेट खोला है ना, तो गेट के नीचे जो है ना ये पड़ी है मिट्टी। गेट जो है ना खुले छोड़ दिए हैं दोनों बच्चों ने। अभी गाड़ी करीब ही लेकर गया है वो क्या कहते बाबर धुलवाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पर जब गई थी ना, तो इस वजह से कि शादी पर जाना है। तो देखते हैं मौसम अच्छा होता है तो फिर सब चलेंगे, अगर मौसम सही नहीं हो तो फिर
मैं, देवरानी साहबा और इब्रार बाबर सब शादी की तैयारी कर रहे थे, तो एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है। देखते हैं अगर मौसम अच्छा है तो फिर शादी की तैयारी करते हैं, फिर शादी पर जाएंगे, वरना जो है ना मुश्किल बात है, हो सकता है कि ना भी जाए। तो इस मौसम में आके जब बारिश होती है तो ज़्यादातर नुकसान जो है ना फसल का ही होता है। ये देखें इतनी प्यारी प्यारी खड़ी हुई थी, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी सारे प्लाट आगे तक वो वहाँ तक जो है ना वो गिर गए हैं। कितना गहरा गहरे बादल बने हुए हैं, पता नहीं अब कितनी दिन बारिश ये रुकेगी। है ना कि जुम्मे की झड़ी 8 दिहाड़े खड़ी, ये हमारी सराइकी में बोलते हैं क्योंकि कहते हैं जुम्मे के दिन अगर बारिश हो जाए ना तो फिर 8 दिन तक वो नहीं रुकती, 8 दिन तक जो जारी रहती है। अब देखना है कि कितने दिन ये बारिश जारी रहती है। तो माशाल्लाह से आज तो धूप निकल आई है। ये क्या हो रहा है? इसने धक्का दे दिया है। ये लड़ाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। कट्टे को देखो, इसमें क्या हशर किए हुए हैं। ये पानी कहाँ से जमा खड़ा हुआ है। जब बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी तो कहाँ से पानी जब जमा था, तो मैंने सुबह आपसे भी कहा था कि इसकी सफाई कर दो। उन्होंने ये कट्टा जो है ना, ये जो है ना इसमें नहा के ख़राब हो जाएगा। अब इसको खोलो किसी तरीके से। तुम जल्दी जल्दी से जाओ, ज़्यादा तकरीर ना करो, ठीक है। जो एक बार बताई जाए वो समझ लिया करो। अभी जो है ना हमें कट्टे को नहलाना है, ध्यान से लेकर जाना। ये भाग जाएगा, अगर ये भागेगा तो फिर हाथ नहीं आने वाला। काबू काबू काबू। हाँ अब मजे के। अब यहाँ पे हंसी तुम टूप लेकर आओ। काबू 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 बांधो ना। अब ठीक है। ये देखिए पूरा जो गिरापा था ना, जो कीचड़ था ना, सारा का सारा इसने अपने ऊपर लगा लिया। अब ठीक है, अब इसको नहलाओ। ये देखो ये फिर नहलाना शुरू कर ना, जो खुशकालिया खेल रहा है। अच्छी तरीके से ऊपर पर वो पीछे वाली मिट्टी भी इसकी उतार देनी है। सारी की सारी मिट्टी जो ना इसने अपने ऊपर लेप ली है। रात जो इतनी जोरदार आंधी आई है ना, तो उस आंधी में हमारी कपास सारी उड़ के दीवार के बाहर चली गई है। तो इसीलिए अब कपास हो चुकी है इधर ख़त्म, और सहन को जो है ना हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया। थोड़ी सी कपास बची हुई है और इसको ले जाकर इसको भी हम उड़ा देंगे अभी बिक्की तो है नहीं कपास, तो किस्मत की बात है। अगर बिक जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन नहीं बिकी तो कोई बात नहीं। फिर जो है ना हमने अब स्टॉक करके इसको रख दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट साल यानी अगले साल इकट्ठी बेचेंगे। अब अगली कपास और ये कपास इकट्ठी बेचेंगे फिर। तो अभी जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने कपास अंदर डाली है, तो ऐसे थोड़ी देर पहले खाना वगैरह उनको खिलाया है, और फिर जो है ना अब काम ख़त्म हो चुका है। तो हमने सोचा है कि गाढ़े गाढ़े भैंस के दूध की चाय उनको पिला दें, बेचारे थक गए होंगे मज़दूर। अभी चाय निकाल लेते हैं कप में। उठा के इसको साफ़ करेंगे तो थोड़ी सी ख़राब होगी ना, तो इसको साफ़ करेंगे और फिर रखेंगे। और मैं आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ, और माशाल्लाह से ये देखें आग भी जल रही है हल्की हल्की, अभी तेज़ भी हो जाएगी। तो आग जल रही है। तो अभी वैसे हमने आज हल्की हल्की आंच पर बनाना है। और हमने क्या बनाना है मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें हमने बनाना है मीठा सिवैयाँ, और ये सिवैयाँ भी आ गई है, चीनी भी आ गई, इलायची भी आ गई, और किशमिश और दराख वो मेरे ख्याल में अंदर पड़ी है। ये घी मैंने डाल दिया, और ये सिवैयों को मैंने बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा ये बताओ का आपने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? कल छुट्टी है इस वजह से। पानी अभी जो है ना ये देखें चीनी हमने डाल दी है, बस इतनी काफ़ी है। अभी जो है ना ये देखें सिवैयाँ हमने पका ली हैं, और थोड़ी देर के लिए इनको ढाँप के रख दिया है, तकरीबन 10 मिनट तक के लिए इनको रख दिया। तब हम आपको चलते अब दिखाते हैं कि हमने कपास अपनी कहाँ छुपाई है।
अभी जैसा कि आपको पता है कि गर्मियां हैं, गर्मियों में रात को जानवर अंदर नहीं बांधे जाते, बल्कि दिन को भी अब ज़्यादा हम देहाती लोग नहीं बांधते। हमारा बड़ा सा एक दरख्त है, जानवर सारे इधर ही खड़े रहते हैं, तो इसीलिए हमने सारी कपास जो है ना उठाकर इधर रख दी है। देखिए इस बड़े से कमरे में हमने सारी कपास रख दी है स्टॉक करके, ताकि बाहर पड़ी ख़राब ना हो जाए। बारिश की वजह से, आंधी की वजह से सब खराब हो रही थी और सहन भी ख़राब हुआ पड़ा था। इसी वजह से हमने सोचा कि सहन की भी सफाई हो जाएगी, घर भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि घर में थोड़ी सी आंधी तूफान या बारिश वगैरह होती थी गंदगी फैल जाती थी। इसी वजह से हमने सारी कपास अभी अंदर रख दी है। अभी इसको दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये खड्डा हमने लगाया है, तो ये दरख्त काफी पुराना हो चुका है, बड़ा हो चुका है और ये ऊपर घर के ऊपर आ चुका है। अभी जो है ना ये दरख्त जो है ना उधर घर का दोबारा से काम वगैरह कराना है ना। मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों को बताया था कि उस घर का पर्दा भी बनाना है और एक कमरा भी बनाना है। तो ये दरख्त जो है ना थोड़ा तंग कर रहा था, नुकसान हो रहा था दरख्त की वजह से। तो इसी वजह से हमने सोचा कि इधर एक नया दरख्त लगाते हैं और वो दरख्त तकरीबन 6 माह के बाद जब भी काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह वो दरख्त फिर निकलवाना पड़ेगा। तब तक ये दरख्त कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे अभी इसको तो काफ़ी देर है, लेकिन ये दरख्त जब निकलवाएंगे उसके बाद ये दरख्त भी अभी खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में हमारी सिवैयाँ जो है ना वो हो चुकी हैं तैयार। तो अभी जो है ना हम सिवैयाँ खा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।